हेलो क्लास 5। आज मैं आप लोगों को हिंदी थर्ड लैंग्वेज की इस क्लास में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं पेज नंबर 81 यहाँ पर एक कहानी है, मैं किसी को नहीं मारूँगा। ये जो कहानी है वो कहानी अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये मेरा जो बुक है यहाँ पर ये पेज नंबर 81 में है। ये कहानी है, ठीक है। मैं किसी को नहीं मारूंगा, ये जो कहानी है अभी हम लोग पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर लिखा है पहले चर्चा बिंदु। चर्चा बिंदु ये क्या है पहले हम लोग समझेंगे। जंगल कैसा होता है, वहाँ क्या क्या होता है। तो जंगल कैसा लगता है, वहाँ पेड़ पौधे बहुत सारे होते हैं और जानवर भी बहुत सारे होते हैं। जंगल में कौन कौन रहता है, जंगल में हम लोग जानते हैं कि जानवर ही रहते हैं। कुटिया कैसे होती है, कुटिया का मतलब है हट। वहाँ पर जंगल में सिर्फ अभी तो हम लोग जानते हैं कि जानवर ही रहते हैं, लेकिन पहले साधु मुनि ये सब भी रहते थे। तो कुटिया और कोई ऐसे भी सिर्फ मुनि ऋषियों का घर भी नहीं होता था, ऐसे नॉर्मल पीपल भी रहते थे। तो वे कुटिया बनाकर अपने घर में वो कुटिया में ही रहते थे। शिकारी क्या करते हैं, शिकारी जो लोग होते हैं वो शिकार करते हैं। चिड़ियाघर और जंगल में क्या अंतर है, चिड़ियाघर और जंगल में क्या अंतर है। चिड़ियाघर में हम लोग देखते हैं कि जो जानवर होते हैं वो बंधे रहते हैं, लेकिन ये जंगल में वो खुला आसमान के नीचे अपने स्वतंत्रता के सहित वो अपने ही आप में खुश रहते हैं और वो अपने दिन गुजारते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग पढ़ेंगे मैं किसी को नहीं मारूंगा। बीभू जंगल में रहते हैं, वहाँ उनकी कुटिया थी। कौन जंगल में रहता है, बीभू जंगल में रहते हैं। वहाँ क्या थी, वहाँ उनकी कुटिया थी। जंगल से मृग कुटिया के पास आ जाते। जंगल से क्या होता है, जंगल से मृग जो है, जो डियर जिसको बोलते हैं हरिन, तो वो जंगल से आ जाते हैं। वे उनको हरी हरी घास चरने देते। तो वो जो हरी हरी जो घास होते हैं वो वहाँ पर चरते हैं। मृग वहाँ दौड़ते भागते, मृग जो है वो दौड़ता है भागता है। वे पेड़ की ठंडी छाया में आराम करते और पेड़ का जो ठंडी जो हवा होती है, छाया होती है, वहाँ पर वो आराम भी करते हैं। कौन, मृग। बीभू मृगों को देखकर बहुत खुश होते। बीभू जो है वो मृग को देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं। एक दिन बीभू आम के वृक्ष की छाया में बैठे थे। एक दिन बीभू जो है वो बहुत बड़ा एक पेड़ था आम का, वहाँ पर छाया में वो बैठे थे। दो मृग भागते हुए आए। दो मृग वो भागते भागते वहाँ पर आ पहुँचे। वे डरे हुए थे, वो बहुत ही डर गए थे जो मृग। वे आकर वृक्ष के पीछे छुप गए। वो आकर वहाँ पर एक पेड़ था, वो पेड़ के पीछे वो लोग छिप गए। बीभू ने देखा एक शिकारी आ रहा था। तो बीभू ने क्या देखा, वहाँ पर एक शिकारी वो आ रहा है। वे बोले, रुक जाओ, यहाँ शिकार करना मना है। तो बीभू वो शिकारी को देखते हुए समझ गया कि क्यों वो हिरन जो है वो डरे हुए थे। तो उसने बोला कि रुक जाओ, यहाँ पर शिकार करना मना है। शिकारी बोला, मैं शिकार करने आया हूँ, मैं नहीं मानूंगा, इन मृगों को लेकर ही जाऊंगा। तो शिकारी ने बोला कि नहीं, ये मेरा शिकार है, मैं शिकार करने आया हूँ, तो मैं ये इसको मारूंगा और मारकर मैं ले भी जाऊंगा। बीभू बोले, ये मृग मेरे पास आए हैं, मैं इन मृगों को रक्षा करूंगा। तो बीभू ने बोला कि ये मृग मेरे पास आए हुए हैं, मैं इन मृगों को रक्षा भी करूंगा। शिकारी हैरान रह गए, बोला, नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता। तो शिकारी वे तो हैरान हो गए। वो बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। बीभू ने कहा तो फिर लौट जाओ, इसी में सबका भला है। तो जब शिकारी ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, तब बीभू ने बोला कि ठीक है, तो तुम ऐसा नहीं मान सकते तो तुम यहाँ से लौट जाओ, इसमें ही सबका भला है। शिकारी कुछ सोचकर बोला, मैं आपकी आज्ञा मानूंगा, मैं किसी जीव को नहीं मारूंगा। तब शिकारी को उपलब्धि हुआ कि ये जीव को मारना हानिकारक है सबके लिए, ये जीव को मारना ठीक नहीं है। तो वे सोचकर उसने बोला कि बीभू को कि मैं आज से मैं आपका आज्ञा मानूंगा और मैं आपका ये जो आपकी जो बात है ये भी मैं मानूंगा। मैं किसी हिरन को नहीं मारूंगा, कोई भी जीव को नहीं मारूंगा। बीभू ने कहा, जीते रहो पुत्र। तो बीभू ने बोला, उसे आशीर्वाद दी और उसने बोला कि तुम जीते रहो।